हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो फार्मा इंडस्ट्री में दो तरीके के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा सर्च होता है। तो वो है पहला फार्माको विजिलेंस एंड सेकंड है क्लिनिकल रिसर्च। वैसे फार्माको विजिलेंस इट इज़ अ प्राइम पार्ट ऑफ द क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च ये काफ़ी बड़ा डोमेन है, लेकिन फिर भी क्लिनिकल रिसर्च में काम करना अच्छा रहेगा या फार्माको विजिलेंस में काम करना अच्छा रहेगा। तो आज इस क्वेश्चन का डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ये एक्चुअली वर्क होता क्या है, एम्प्लॉयमेंट एरिया, सैलरी, डेजिग्नेशन, लोकेशन कौन सा होता है और स्किल्स कौन से लगते हैं इसमें, अगर कोर्सेस है तो वो कौन से हैं, और यहाँ पे क्या क्या आपको सीखने को मिलता है और क्या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे चाहिए काम करने के लिए, जैसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे क्या होती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे फार्माकोविजिलेंस की। फार्माकोविजिलेंस इज ए कलेक्शन, मॉनिटरिंग, असेसमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट दैट इज कमिंग फ्रॉम एनी मैन्युफैक्चर्ड ड्रग। ड्रग्स कोई भी मैन्युफैक्चर होने के बाद अगर इसमें कोई साइड इफेक्ट पाए जाते हैं तो वो साइड इफेक्ट मॉनिटर करने का काम करता है फार्माकोविजिलेंस। यू कैन कॉल्ड इट एज पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस। आगे मैं इसके बारे में और बताऊंगा। और क्लिनिकल रिसर्च के बारे में बात करेंगे। क्लिनिकल रिसर्च इज अ रिसर्च। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसर्च, प्री क्लिनिकल एंड पोस्ट क्लिनिकल रिसर्च ऑन एनी काइंड ऑफ द मेडिसिन फॉर स्टडिंग द हेल्थ एंड डिसीजेस। जैसे कि कोई भी मेडिसिन इन्वेंट होने के बाद R&D हो गई, उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च में ये ह्यूमंस पे ट्रायल किए जाते हैं। यू कैन कॉल्ड वॉलंटियर्स इसको। यहाँ पे प्री क्लिनिकल जो एनिमल्स पे ट्रायल किए जाते हैं, पोस्ट क्लिनिकल ये पीपल्स पे ट्रायल किए जाते हैं। अब प्री क्लिनिकल्स में एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स होते हैं, पोस्ट क्लिनिकल्स में अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स में भी फेजेस है, फेज 0 भी है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ये अलग अलग फेजेस है। इसमें नंबर ऑफ वॉलंटियर्स चेंज होते हैं और इनका जो ये ट्रायल्स क्यों किए जाते हैं इसका एम भी चेंज होता है और नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी चेंज होती रहती है। सो इट इज़ ए बिग वर्क। क्लिनिकल रिसर्च ये बड़ा काम रहता है। अब फार्माकोविजिलेंस और क्लिनिकल रिसर्च में एक डिफरेंस ये है कि फार्माकोविजिलेंस ये डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क रहता है। जैसे कि कोई भी क्लिनिकल रिसर्च कंडक्ट हो रहा है और क्लिनिकल रिसर्च कंडक्ट होने के बाद कोई साइड इफेक्ट पाए जाते हैं इस मेडिसिन में, लाइसेंस अप्रूवल होने के बाद, तो उसमें वो डेटा निकालना, उसमें असेसमेंट करना, सिग्नल देखना, उसमें इसको रिपोर्ट करना रेगुलेटरी अथॉरिटी को। तो दैट इज ऑल अबाउट द फार्माकोविजिलेंस। ये एक डॉक्यूमेंट्री वर्किंग रहता है। एक सॉफ्टवेयर यूज होता है जैसे कि आर्गस, अरिस-जी, ये वेल नोन सॉफ्टवेयर है, ये यूज होते हैं। लेकिन क्लिनिकल रिसर्च में ऐसा होता नहीं है। क्लिनिकल रिसर्च में जनरली ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल्स में ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं। तो जिन्हीं कहाँ पे भी ट्रायल्स कंडक्ट किए जाए तो वहाँ पे वॉलंटियर्स को गाइड करना, क्लिनिकल ट्रायल्स पूरी तरीके से प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग कंडक्ट करना, ये रहता है क्लिनिकल रिसर्च में वर्क फ्रॉम होम। ये ऑप्शन फार्माकोविजिलेंस में है, बट क्लिनिकल रिसर्च में काफ़ी कम यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसमें डेजिग्नेशन कितने कितने होते हैं, मतलब पोस्ट आपको कितनी मिलती है। फार्माकोविजिलेंस में आपको पोस्ट मिलती है ड्रग सेफ्टी एसोसिएट की एट एंट्री लेवल। यू कैन कॉल केस प्रोसेसिंग। जहाँ पे कोई भी एडवर्स इवेंट हो गया तो उस एडवर्स इवेंट की प्रोफाइल क्रिएट करके वो फॉरवर्ड करना है दूसरे डिपार्टमेंट को, ये केस प्रोसेसिंग का काम होता है। इसको आप इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट भी बोल सकते हैं। ये इसकी जो डेजिग्नेशन है ड्रग सेफ्टी ऑफिसर, ड्रग सेफ्टी एसोसिएट। एज पर द ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेशन चेंज होती रहती है, बट ये एंट्री लेवल का वर्क है। देन यहाँ पे एक और डिपार्टमेंट आता है MICC, मेडिकल इंफॉर्मेशन कॉल सेंटर। मतलब ये टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होता है इवन विद द फिजिशियन, इवन विद द पेशेंट। कोई भी जो इंफॉर्मेशन है ये कॉन्वर्सेशन थ्रू, मतलब एक पब्लिक को या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को पहुँचाने का काम MICC करता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है क्वालिटी एश्योरेंस का। इसमें फिर डिपार्टमेंट आता है सिग्नल डिटेक्शन का, एग्रीगेट रिपोर्टिंग का। तो ये अलग अलग डेजिग्नेशन और अलग अलग डिपार्टमेंट है। बात करेंगे अभी क्लिनिकल रिसर्च की। तो क्लिनिकल रिसर्च में जो डेजिग्नेशन होती है एंट्री लेवल पे,
तो आपको क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर किया जाता है। मतलब क्लिनिकल रिसर्च कंडक्ट करना है ना, तो वो कोऑर्डिनेट करना, मतलब ये पूरा ट्रेन करना टीम को, उनको गाइड करना प्रॉपरली, वॉलंटियर्स को समझाना, ये सारी चीज़ें क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर की होती है। नेक्स्ट लेवल जॉब रहता है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। मतलब ये पूरा एक साइड, अब क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर क्या करता है, एक ही साइड देखता है, लेकिन क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट जो होता है वो मल्टीपल साइट्स देखता है। सो देयर इज अ ट्रैवलिंग जॉब। एक साइट में, मतलब एक हॉस्पिटल में क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, कोई ऑन्कोलॉजी मेडिसिन है, तो इसके बाद दूसरा मेडिसिन या दूसरे ट्रायल्स भी हो सकते हैं, नियर बाय हो या बाहर भी, आउट ऑफ स्टेट भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे वो देखना, ये सारा कोऑर्डिनेट करना, ये होता है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट का काम। अब यहाँ पे सीनियर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, मतलब ये आगे जाके और भी डेजिग्नेशन चेंज होते रहते हैं, बट क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, देन क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, देन सेफ्टी डेटा एनालिस्ट, ये काम होता है, देन डेटा मैनेजर, ये काम रहता है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एरियाज की। तो एम्प्लॉयमेंट एरिया जनरली 3 जगह पे ये वर्किंग होता है। एक तो मेडिकल डिवाइसेस हो या फार्मा इंडस्ट्री हो, ये मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज होती है, इनकी खुद के भी ये डिपार्टमेंट हो सकते हैं। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, CRO ये बोलते हैं। अदरवाइज हेल्थ केयर IT, जैसे सिर्फ सर्विसेज ही प्रोवाइड करती है, जैसे TCS, एसेंशियल, कॉग्निजेंट। अब बात करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। अब फार्माकोविजिलेंस में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तो फार्माकोविजिलेंस में ड्रग सेफ्टी एसोसिएट जो डेजिग्नेशन होता है, उसका काम यही रहता है टू मॉनिटर द साइड इफेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर ड्रग। तो इसमें क्या होता है, नैरेटिव राइटिंग भी किया जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से मेडिसिन, मतलब एक पेशेंट को क्या तकलीफ हुई, फिर डॉक्टर के पास गया, फिर उनसे मेडिसिन दी, फिर वो साइड इफेक्ट हुआ। सो दैट इज ऑल अबाउट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से ये देखना, दैट इज नैरेटिव राइटिंग हुआ था। देन मेड्रा कोडिंग भी किया जाता है यहाँ पे। सो ये पूरा जो डेटा है, केस प्रोसेसिंग बोलते हैं, ये आगे डिपार्टमेंट को सबमिट करना। सो दैट ऑल डॉक्यूमेंटेशन पार्ट आल्सो कवर्ड बाय द ड्रग सेफ्टी एसोसिएट। तो एक ड्रग्स किस तरीके से सेफ हो सकता है, अब मान लीजिए कोई भी मेडिसिन है, तो उसके जो अगर साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट इतने भी ज़्यादा नहीं है कि वो ड्रग मार्केट से विड्रॉ किया जाए, तो इसका जो रिस्क रेशो होता है, रिस्क एनालिसिस रेशो, ये कम होता है। सो ये मार्केट में ऐसे ही मतलब इन्वेंट होता है, ये विड्रॉ नहीं होता। लेकिन अगर वो एकदम सीरियस कंडीशन अगर कोई होती है कि साइड इफेक्ट की वजह से, देन दैट ड्रग शुड बी विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट। तो ये चीज़ें होती है, ये ड्रग सेफ्टी एसोसिएट का काम रहता है। बट क्लिनिकल रिसर्च की बात करेंगे तो क्लिनिकल रिसर्च में सबसे पहला काम रहता है बजटिंग द क्लिनिकल रिसर्च। ये बजट क्या रहता है, इसके बारे में ये पूरा देखना कि क्या बजट दिया गया, एलोकेट किया गया। जनरली ये स्पॉन्सर कंडक्ट करते हैं, तो स्पॉन्सर से आता है ये कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो उसमें कितना बजट किया है, तो हर एक फेजेस को कितना एलोकेट हो सकता है, कहाँ पे ट्रायल्स कंडक्ट करनी है। सो ये मैनेजमेंट का काम रहता है। एंड देन नेक्स्ट होता है फॉलो द प्रोटोकॉल कंडक्ट किए जाते हैं, इथिक्स कमेटी बनाई जाती है। ये इसके बाद वॉलंटियर्स को एजुकेट करना, एज आई अर्लियर से जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें वॉलंटियर्स को गाइड करना। देन ऑल द डेटा, जो भी क्लिनिकल रिसर्च में जितने आप ट्रायल्स करते हैं, इसके सारा डेटा आपको हायर अथॉरिटी को सबमिट करना होता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल रिसर्च वर्क। अब बात करते हैं लोकेशन की। तो जनरली क्लिनिकल रिसर्च ये जॉब है, इसका लोकेशन हॉस्पिटल में हो सकता है या फिर कोई भी रिमोट एरिया में हो सकता है, मेट्रो सिटीज़ में हो सकता है। लेकिन फार्माकोविजिलेंस का मोस्टली मेट्रो सिटीज़ में ही रहता है, जैसे कि पुणे, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चंडीगढ़, चेन्नई, इस जगह पे ही मोस्टली ये फार्माकोविजिलेंस के जॉब्स लोकेटेड है। तो जनरली होता ये है कि ये डेस्क जॉब है, राइट। तो इसके लिए मेट्रो एरिया में होता है, लेकिन क्लिनिकल रिसर्च में आपको डेस्क जॉब नहीं होता, ये बोथ जॉब होता है, दोनों भी, रिसर्च एंड डेस्क। सो इट अकॉर्डिंगली ये लोकेशन वैरीज होता है। इसके बाद बात करेंगे कि सैलरी कितनी मिलती है आपको। तो जनरली ये दोनों में ऑलमोस्ट 2.8 to 3.5 LPA लैक्स पर एनम इतना सैलरी आपको मिल सकता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे स्किल्स कौन से चाहिए ज़रूरी। फार्माकोविजिलेंस में अगर आपको करियर करना है तो फार्माकोविजिलेंस में आपको राइटिंग स्किल काफ़ी ज़रूरी है। देन एनालिटिकल स्किल, मतलब एनालिसिस करना है एक चीज़ का, कि सिग्नल देखना है कि एक्चुअली इसी की वजह से हुआ है या नहीं हुआ है। रिसर्च स्किल होनी चाहिए कि एक मेडिसिन का पूरा रिसर्च मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसमें एक्चुअली ये एक्सपेक्टेड है कि नहीं, क्या इससे कोरिलेशन देखना है आपको। बहुत सारे रिसर्च पेपर ढूंढने होते हैं पीछे, मतलब कोई मेडिसिन अगर साइड इफेक्ट पाए जाते हैं उसके रिलेटेड वेरियस डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना पड़ता है, रिसर्च वर्क करना पड़ता है। सो दैट स्किल इज रिक्वायर्ड। अगेन कम्युनिकेशन स्किल भी ज़रूरी है यहाँ पे।
अगर क्लिनिकल रिसर्च की बात करें, यहाँ पे लीडरशिप स्किल जरूरी है, क्योंकि आपको एक टीम को लीड करना होता है, वॉलंटियर्स को गाइड करना होता है। आपकी यहाँ पे टीम भी होती है ट्रायल्स में, तो उनको भी गाइड करना होता है। देन डॉक्यूमेंटेशन स्किल फार्माकोविजिलेंस में ज़्यादा लगेगा, लेकिन क्लिनिकल रिसर्च में डॉक्यूमेंटेशन स्किल आल्सो, बट कम्युनिकेशन स्किल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी काफ़ी ज़रूरी है क्लिनिकल रिसर्च में। कहीं पे भी साइट्स होती है और वहाँ पे जाना पड़ता है आपको एज ए क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, तो आपको ट्रैवलिंग का भी थोड़ा बहुत मतलब एज ए हॉबी में आपकी ट्रैवलिंग है, तो क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट इज़ अ गुड जॉब फॉर यू। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई आपको कोर्सेज होते हैं क्या ये सीखने के लिए? तो वैसे तो आपको एकेडमिक्स में थोड़ी बहुत इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज लेनी है तो यहाँ पे 3 मंथ कोर्सेस है, 6 मंथ कोर्सेस हैं एंड 2 ईयर के भी कोर्सेस हैं। तो हमारी ओन एकेडमी है, दैट इज़ ग्लोबल फार्मा एकेडमी, जो इंडिया में सबसे अफोर्डेबल कोर्सेज प्रोवाइड करती है, जो आप ये कौन भी नॉर्मल स्टूडेंट भी ये कोर्स कर सकता है, इतनी अफोर्डेबल फीस होती है। एंड विथ वी आर प्रोवाइडिंग डोमेन नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस एज वेल। तो इसमें हम 3 मंथ का कोर्स लेते हैं फार्माकोविजिलेंस में, क्लिनिकल रिसर्च में। तो अभी करंट डेट में जब ये वीडियो बन रहा है, यहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च के एडमिशन्स ओपन है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं क्लिनिकल रिसर्च के रिलेटेड कोर्स की इंफॉर्मेशन दे दूँगा। फार्माकोविजिलेंस की भी है, तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप करना है, अगर आपको कुछ क्वेरी है यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं डिटेल में जानने के लिए। अब लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए अच्छा है, फार्माकोविजिलेंस है या क्लिनिकल रिसर्च है? तो एक बात मैं बता दूं, अगर आपको हेल्थ केयर आईटी का जॉब, सैटरडे संडे ऑफ चाहिए, डेस्क वर्क चाहिए, आईटी रिलेटेड वर्क चाहिए, ओनली सॉफ्टवेयर पे काम करना है, लैपटॉप वर्क करना है, सो फार्माकोविजिलेंस इज द बेस्ट वन। लेकिन अगर आपको रिसर्च ओरिएंटेड काम करना है, डॉक्यूमेंटेशन भी करना है, रिसर्च भी करना है, हर जगह पे मतलब वेरियस हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कनेक्टेड रहते हैं आप, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिलता है, देन यू आर कनेक्टेड विद द क्लिनिकल रिसर्च जॉब। ठीक है, तो ये इंडोर जॉब मोस्टली फार्माकोविजिलेंस एंड आउटडोर जॉब इज द क्लिनिकल रिसर्च, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो आप डिसाइड कीजिए आपके लिए कौन सा प्रेफरेबल रहेगा। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा। तो चलिए, इस वीडियो में मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट आइडिया आ गई होगी कि दोनों में से कौन सा डोमेन आपके लिए बेस्ट रहेगा। वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताएं। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक, आपके कलीग्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, सभी लोगों तक शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।